देखो सीड डोरमेंसी, सीड का मतलब आपको बताया, डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का डेड हो जाना, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। अब यहाँ पर बात हो रही है सीड की, यानी कि सीड कैसे डोरमेंस हो सकता है। तो देखो पहले थोड़ा सा जान देते हैं कि एक सीड के चारों क्या होता है, इंटेग्यूमेंट होता है। हमने पढ़ा है आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, थोड़ा मैं बता देता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा है, तो ये एक चीज़ ऐसी है, ये तो देखो इंटेग्यूमेंट हो गई है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, लेकिन ऊपर वाली जो सतह है ना, सरफेस, वहाँ पर कोई इंटेग्यूमेंट नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। यानी कि एक तरह से एक पोर है, छोटा सा छिद्र हो जाता है, और जब एक बीज बनता है उस बीज के अंदर भी एक छिद्र, एक जगह पर ये छिद्र, ये पोर बना हुआ रहता है। और ये काम क्या करता है कि ये जो पोर है वो कंटिन्यू इस सीड को ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई करता है, जिससे इसके अंदर की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लगातार बनी हुई रहे, ठीक है। इसके लिए इसका ये काम होता है। अब मान लो कि ये जो सीड है वो ऐसी जगह पर गिर गया, वहाँ पर उसको वाटर का अमाउंट बहुत कम मिल रहा है, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ऑक्सीजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही। तो क्या होगा, अंदर का जो वाटर है वो पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाटर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसके अंदर की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना, वो सारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं सीड का डोरमेंस हो जाना, यानी कि उसका प्रसुप्त हो जाना। चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। द इंटेग्यूमेंट ऑफ द ओव्यूल बिकम ए हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द सीड। सीड के चारों इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। न्यू सेलस इज लेफ्ट एज ए स्मॉल हॉल। एक जगह ऐसी है, ये न्यू सेलस है, एक जगह पर बच जाता है, इसके चारों इंटेग्यूमेंट्स नहीं होता है, तो लेफ्ट एज ए छोटे से एक हॉल के फॉर्म में यहाँ पर एक बचा हुआ रह जाता है, और जिसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोला जाता है। न्यू सेलस इज लेफ्ट एज ए स्मॉल हॉल इन द सीड कोड। इट फैसिलिटेट इन द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन और वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। जब एक सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस टाइम ये जो जगह है, ये जो छोटा सा होल है, वो इसको ऑक्सीजन की एंट्री देता है, यानी कि इस जगह से ऑक्सीजन एंटर होता है, और वाटर और ऑक्सीजन दोनों यहीं से एंटर होता है, ठीक है। एज ए सीड मैच्योर द अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब जब एक सीड जहाँ पड़ा है ज़मीन के अंदर वो मैच्योर हो रहा है, तो इसके अंदर पानी की क्या होगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि वो लगातार एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी ज़रूरत, नीड पूरी हो रही है। और ये सीड जो है पड़ा ऐसी जगह पर है कि वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। ऐसे में अंदर का वाटर कम होता जाएगा, और सीड क्या हो जाएगा, रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा, यानी कि अंदर से पूरी तरीके से सूख जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। इसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट स्लोइंग डाउन। तो अंदर की जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो सारी क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। द एम्ब्रियो एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिव। इसकी वजह से अंदर का जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव की स्टेट में चला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। अभी इस कंडीशन के अंदर एक सीड लॉन्ग टाइम तक पड़ा रह सकता है, लेकिन जब इसको वापस से सर्वाइवल कंडीशन मिलेगी, इसको अच्छी सूटेबल कंडीशन मिलेगी, तो वापस इसको वाटर अवेलेबल हो जाएगा, और वापस से क्या होगा, वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी सीड डोरमेंसी खत्म हो जाएगी। इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, वापस से जो फेवरेबल कंडीशन आएगी, ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मिलेगा, सफिशिएंट मात्रा में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, ये सब मिलेंगे, टेम्परेचर वगैरह, देन दे जर्मिनेट, उस टाइम ये क्या होगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी बोलते हैं। देखिए वायबिलिटी में आपको समझ में क्या नहीं आया बेटा, वायबिलिटी के अंदर तो इसका एग्जांपल याद रखना है। वायबिलिटी का मतलब होता है जीवन क्षमता, यानी कि एक जो आपका पोलन ग्रेन है ना, ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा के ऊपर गिरने से पहले तक आप अपने आप को जिंदा रखता है, क्योंकि इसको क्या करना है, पोलिनेशन करना है। तो ये कितने समय तक जिंदा रह सकता है, ठीक है ना, वो इसकी वायबिलिटी होता है। वंस द पोलन ग्रेन आर सेड, यानी कि गिरने से पहले, दे फॉल ऑन द स्टिग्मा, वो कहाँ गिरता है, स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, बिफोर लूजिंग देयर वायबिलिटी, यानी कि अपनी जीवन क्षमता खत्म होने से पहले इसको स्टिग्मा के ऊपर गिरना होता है। एबिलिटी टू जर्मिनेट, ठीक है ना, जर्मिनेट होने के लिए, वेयर दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन इफ नेसेसरी, ठीक है। कुल मिलाकर वायबिलिटी क्या है, तो उसको बोलते हैं जीवन क्षमता, यानी कि अपने आप को जिंदा रखने की क्षमता, वो कितने समय तक अपने आप को जिंदा रख सकता है, वही वायबिलिटी है। और इसके एग्जाम्पल देखो, पेडी का मतलब धान, ठीक है, पेडी प्लांट के अंदर क्या कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो पेडी यानी कि धान, और गेहूँ यानी कि वीट, ये लगभग 30 मिनट तक ही जिंदा रहता है। 30 मिनट के अंदर अगर वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिरा, ठीक है, तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो, क्योंकि इसकी जो वायबिलिटी है वो 30 मिनट्स ही है, जो कि क्या है, बहुत ही कम है। अगला है रोजेसी, जिसमें रोज भी आता है, लेग्यूमिनेसी, इसमें लेग्यूम प्लांट आते हैं, ठीक है, फली वाले प्लांट्स आते हैं, और सोलेनेसी, जिसमें आलू टमाटर वगैरह है, ठीक है, वो आलू बैंगन वगैरह। ये इसके जो पोलन ग्रेन है वो 30 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, अपने आप को बनाए रख सकते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल ही आएंगे और यही आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, इंसेमिनेशन के टाइम में स्टोर किया जाता है, सीमन को, स्पर्म को स्टोर करते हैं, या फिर पोलन को भी स्टोर किया जाता है। तो इसमें
लॉन्ग टाइम के लिए इसकी वायबिलिटी को बढ़ाने के लिए इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। इसका टेम्परेचर 196 डिग्री माइनस में होता है, ठीक है। चल लंबे टाइम तक वो सीड है या पोलन है या सीमन है, उसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है ना। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आपको क्या बताना है कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर पहुँचता है, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। फिर वो यहाँ से रवाना होता है और उसका टारगेट होता है इस एग सेल तक पहुँचने का। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा से लेकर एग सेल तक कैसे पहुँचता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। देखो, ऑल द इवेंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ पोलन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। आपका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक क्या पहुँचता है, पोलन ग्रेन, और फिर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल आर एड्रेस एज ए पिस्टल अट्रैक्शन। और ये जो पोलन यहाँ पर आकर रुका है ना, इस पोलन से क्या निकलेगा, एक पोलन ट्यूब निकलेगी जो यहाँ पर निकली हुई है। ये देखो पोलन ट्यूब निकली हुई है, और ये पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुँचती है, इस एग सेल तक, सिनर्जिड सेल तक पहुँचती है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही अपने क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। फिर आता है कि यहाँ पर जो पोलन आया है वो किसी और का भी तो हो सकता है। मान लो कि ये आपका जो फ्लावर है, ये जो प्लांट है, फ्लावर है, वो रोज़ का है, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके ऊपर जो आने वाला पोलन है वो भी किसका होना चाहिए, रोज़ का ही होना चाहिए। इसके लिए इस स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल रिकग्नाइज करता है, यानी कि पहचानता है कि जो आने वाला पोलन रोज़ का है कि नहीं है, मतलब सेम प्लांट का है कि नहीं है ना। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पोलन हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, पोलन के पिस्टल जो है ना, पिस्टल के अंदर इसको पहचानने की एक एबिलिटी होती है कि भाई किसका पोलन आया है ना, वेदर द पोलन इज द सेम प्लांट और ऑफ द सम अदर प्लांट्स, यानी कि जो आने वाला पोलन उसी प्लांट का है या फिर दूसरे प्लांट का है। इफ़ द पोलन इज ऑफ द राइट टाइप, मतलब अगर सेम ही है, मान लो कि ये रोज़ का फ्लावर है और आने वाला पोलन भी किसका है, रोज़ का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में क्या होता है, ये इसको एक्सेप्ट कर देता है। अगर किसी और का पोलन आया तो क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। द पोलन इज द राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट, पिस्टल यानी स्टिग्मा जो है ना, उसको क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा, एंड प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, मतलब इसके बाद का प्रोसेस फिर शुरू होगा, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ़ द पोलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, मान लो किसी और का आ गया, रोज है और इसके ऊपर किसी और का आ गया है, रॉन्ग टाइप, द पिस्टल रिजेक्ट द पोलन बाई स्टॉपिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ। अगर किसी और का आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी नहीं, है ना। तो रॉन्ग टाइप का पोलन आने पर यह प्रोसेस होता है। और तो मतलब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन जो है वो कौन कर रहा है, तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, केमिकल कंपोनेंट होते हैं जो इसको एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करते हैं बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड द पिस्टल, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा, इन द केस ऑफ प्रॉपर पोलिनेशन, यानी कि सही तरीके से अगर पोलिनेशन हो जाता है, सेम प्लांट का फ्लावर का पोलन आता है, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस द ऑन द स्टिग्मा सो दैट पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस। अब सेम टाइम का है, प्रॉपर पोलिनेशन हो गया, तब क्या होगा, ये जो आपके पोलन गिरा है इसके ऊपर, इससे क्या निकलेगी, एक पोलन ट्यूब निकलेगी लंबी सी, ठीक है ना। और उसके अंदर जो दो मेल गैमेट है ना, वो रवाना हो जाते हैं, अंदर की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ पर ये पोलन ट्यूब बनी। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, दो मेल गैमेट है। अब दो मेल गैमेट क्या होते हैं वो सब जानने के लिए आपको पहले वाला पोलन ट्यूब की जो कि ग्रेन, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आपको समझनी होगी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये आपका पोलन ग्रेन है, और ये बड़ी जो सेल है इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और इसके अंदर एक जनरेटिव सेल होती है। फिर किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होती हैं और दो मेल गैमेट बन जाते हैं। तो टोटल सेल कितनी हो गई, एक जनरेटिव सेल, एक हो गई वेजिटेटिव सेल, और दो मेल गैमेट हो गए, है ना। अब ये जो पोलन ग्रेन, ये पोलन ट्यूब बनी है ना, इस पोलन ट्यूब के अंदर ये दोनों मेल गैमेट रवाना हो जाते हैं, यानी कि इस पोलन ट्यूब के अंदर दोनों मेल गैमेट रवाना होंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, इस एग सेल तक पहुँचेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है कि इसमें 2 सेल स्टेज होती हैं, वेजिटेटिव सेल होती हैं, जनरेटिव सेल होती हैं, फिर जनरेटिव सेल में डिवाइडेशन होता है, फिर 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो जनरेटिव सेल डिवाइड और क्या बनते हैं, 2 मेल गैमेट्स बनते हैं जो कि पोलन ट्यूब के अंदर अब रवाना होंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था वो एक शादी बारात जो भी था वो सब, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा बट द प्लांट्स वेयर पोलन इन द 3 कॉल स्टेज। अब 3 कॉल का मतलब क्या हो गया, एक तो बड़ी सी जनरेटिव सेल और एक बड़ी वेजिटेटिव सेल और 2 क्या हो गए, मेल गैमेट। ये 3 सेल वाली स्टेज हो गई। अब द पोलन ट्यूब कैरी 2 ऑलरेडी फॉर्म मेल गैमेट। अब पोलन ट्यूब के अंदर क्या जाएंगे, जो पहले से मेल गैमेट है ना, वो इसके अंदर से दोनों दुल्ले रवाना हो जाएंगे, अंदर ही अंदर बढ़ेंगे। ये दोनों दुल्ले जो है वो आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक आएंगे। अब देखो, आफ्टर रीचिंग द ओवरी, अब जब दोनों दुल्ले यानी कि मेल गैमेट आपके ओवरी तक पहुँच जाएंगे, द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। अब ये जो पोलन ट्यूब है ना, इस ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी, यहाँ से अंदर एंटर होगी थ्रू द माइक्रोपाइल। अब माइक्रोपाइल क्या होता है, तो वो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है।
माइक्रोपाइल चैलेजा वगैरह। तो माइक्रोपाइल वाला पोर्शन है ना, वहाँ से दोनों मेल गेमिट रवाना अंदर की ओर एंटर होते हैं। देन एंटर ए सिनर्जिड। अब हमको याद करो, सिनर्जिड सेल भी थी, फिलिपम एपरेटस भी थे, ठीक है। तो देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ 3 सेल थी ना, साइड वाली सेल का नाम क्या है, सिनर्जिड सेल, और बीच वाली सेल का नाम क्या है, एग सेल, और इसके नीचे फिलिपम एपरेटस होते थे यहाँ पे नीचे, ठीक है। आफ्टर रीचिंग द ओव्यूल द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। अब किसके थ्रू एंटर हो रही है, माइक्रोपाइल से, और अंदर क्या है, सिनर्जिड सेल है। यहाँ पे नीचे जो सिनर्जिड सेल है ना, उसके थ्रू एंटर हो रही है, इसके अंदर एंटर हो रही है। और किसके थ्रू हो रही है, तो फिलिपम एपरेटस के द्वारा। देखो ये जो नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं फिलिपम एपरेटस, इसकी हेल्प से जो मेल गैमेट है ना, वो इन सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर होती है। द फिलिपम एपरेटस आल्सो गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। अब इनका काम क्या होता है, तो ये गाइड करने का काम करते हैं, दोनों मेल गैमेट को गाइड करते हैं कि आपको कहाँ तक जाना है। तो इसके अंदर पहुँच गया ना, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि पोलन यानी कि पोलन ग्रेन, और पिस्टल का मतलब क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे ये ओव्यूल तक पहुंचता है, सिनर्जिड सेल तक एंटर होता है, इन सब के बारे में आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। जैसा नाम है वैसे इसके अंदर हो रहा है, डबल मतलब 2 बार, और 2 बार क्या हो रहा है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब 2 बार कहाँ पर हो रहा है वो हम समझते हैं। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि 2 मेल गैमेट जो है ना, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो दोनों आपके जो सिनर्जिड सेल है ना, वहाँ तक आ गए हैं। अब दोनों मेल गैमेट किन किन के साथ में फर्टिलाइज करेंगे, तो 2 है तो 2 बार फर्टिलाइज करेंगे, 2 किसी न किसी के साथ जोड़ेंगे, तो 2 बार क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम देखेंगे कि दोनों किन किन के साथ फर्टिलाइज होते हैं, क्या इनके नाम बनते हैं, वो सब समझते हैं, ठीक है। देखो, आफ्टर एंटरिंग द सिनर्जिड सेल 2 मेल गैमेट्स, अब दोनों मेल गैमेट्स जो है ना, वो कहाँ तक पहुँच गए हैं, इन सिनर्जिड सेल तक पहुँच गए हैं थ्रू द पोलन ट्यूब के द्वारा पहुँच गए हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड वन ऑफ दिस। अब दोनों एक ही बात करते हैं। अब जो पहला जो एक मेल गैमेट है ना, मूव टुवार्ड्स द एग सेल, पहला कहाँ पहुँच रहा है, एग सेल के। यहाँ देखो आप, ये दोनों जो सेल्स हैं, ये और ये, इनका नाम क्या है, सिनर्जिड सेल है, और बीच वाली का नाम क्या है, एग सेल है। अब यहाँ पर क्या पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ अपने पहुँच चुके हैं, इन दोनों के अंदर पहुँच चुके हैं अपने दोनों मेल गैमेट। अब एक मेल गैमेट जो है वो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा, तो एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा मेल गैमेट जो है वो इसके पास पहुँचेगा, जिसको अपन पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये तीनों चैलेजेल है, ठीक है ना, और साइड वाले सिनर्जिड है। सिनर्जिड के नीचे क्या थे, फिलिपम एपरेटस, जो इसको गाइड करने का काम करता है। तो एग सेल के साथ फ्यूज हो गया पहला मेल गैमेट विद द न्यूक्लियस, इसके जो अंदर न्यूक्लियस है ना, उसके साथ ये फ्यूज हो चुका है, नियर बाई कंप्लीट गैमेट फ्यूजन। अब ये फ्यूजन हो गया, इसको बोलेंगे अपन सिनगैमी बोला जाता है इसको, ठीक है। सिनगैमी क्या है, तो एक मेल गैमेट जब एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिनगैमी प्रोसेस बोलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए डिप्लॉयड सेल जाइगोट इज फॉर्म। अब ये जाइगोट बन चुका है। अपने देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर देखा था जाइगोट कैसे बनता है, तो स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर भी जो जाइगोट बन रहा है वो एक मेल गैमेट और एग सेल के बनने से बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरे की बात करते हैं। सेकंड मेल गैमेट मूव टुवार्ड्स द पोलर न्यूक्लियस। अब दूसरा कहाँ बढ़ रहा है, दूसरा इस पोलर न्यूक्लियस तक बढ़ रहा है। और पोलर न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस इस पोलर न्यूक्लियस सेल के अंदर है, और एक कहाँ से मेल गैमेट वाला जा रहा है, तो 3 क्या बन रहे हैं, न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पर। तो सेकंड मेल गैमेट मूव टुवार्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल, जो यहाँ सेंट्रल में प्रेजेंट है ना, वो एंड फ्यूज विद देम टू फॉर्म ए ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या बनेगा इसके अंदर बनता है PEN बनता है। PEN मतलब क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 कैसे होंगे, 2 तो इसके अंदर है और एक मेल गैमेट का आ रहा है, तो ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियस के साथ। पहला किसके साथ हुआ, तो एग सेल के साथ। अब देखो, ये आपके बन गया PEN बन चुका है। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियर आर इंड्यूस अंडर दिस। अब 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुके हैं। देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। आपके पास 2 मेल गैमेट थे, इसमें से एक मेल गैमेट जो है वो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हुआ है, और दूसरा पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है। तो पहले को आपने बोलता सिनगैमी, दूसरे को बोला ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है ना। तो 2 बार हुआ है ना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि 2 बार क्या हो चुका है, फर्टिलाइजेशन। बस आपको यही बताना है। डबल फर्टिलाइजेशन पूछते हैं आपको, 2 फर्टिलाइज को एक्सप्लेन करना है और लास्ट में लिखना है कि इसको आप डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बस यही।
एक तो बात करते हैं कि ये चेस्मोगेमस क्या होता है और क्लिस्टोगेमस क्या होता है। तो देखो क्लिस्टोगेमस जो है पोलिनेशन का ही टाइप है और इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे वायोला, ऑक्जेलिस और कोमिलिना। ये प्लांट्स है इसमें ये, और इसमें 2 टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप के कौन से, तो एक तो चेस्मोगेमस टाइप है और दूसरा क्लिस्टोगेमस टाइप है। इसमें दोनों में जो डिफरेंट है ना उसको समझो। और ये जो है आपका है दिस फ्लोर आर सिमिलर टू द फ्लोर ऑफ द अदर स्पीसीज। ये कुछ अदर स्पीसीज के जैसे जो होता है, इसमें होता क्या है, एक तो एंथर एंड स्टिग्मा आर एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब आपको समझना, यही फ़र्क है। एक्सपोज का मतलब है कि वो ओपन होता है ना। ओपन का मतलब क्या है, देखो मान लो कि ये आपके एक फ्लावर बना रहा हूँ मैं, इसमें ये आपके एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक है। और एक्सपोज का मतलब है ऊपर से ओपन है। ओपन का मतलब है कि यहाँ पे जो आपके पेटल लगे होते हैं, कोरोला मतलब है ना, वो कोरोला से ये एंथर और स्टिग्मा ढके हुए नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सपोज है। मतलब जैसे मैंने बनाया है ना, ये वैसा नहीं होता, ऊपर से ये पूरे यूँ ओपन होते हैं। ये आपके एंथर और स्टिग्मा ऊपर से पूरे ओपन रहेंगे। ओपन है तो क्या होगा इससे कि ये जो एंथर है ना, इसके अंदर से पोलन निकल के और भी जा सकते हैं और कहीं और से पोलन आकर इस एंथर के ऊपर भी गिर सकते हैं। इस तरह जो एक्सपोज होता है उसको हम कहाँ देखते हैं, उसको हम चेस्मोगेमस के अंदर देखते हैं। तो चेस्मोगेमस में क्या होगा, एंथर स्टिग्मा आर एक्सपोज यानी कि खुले होते हैं। इसमें पॉलिनेशन हो सकता है अदर प्लांट्स के साथ, ठीक है ना। दूसरा आपका है चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस में क्या होगा, दिस फ्लोर आर नेवर ओपन, मतलब ये कभी खुले नहीं होते, मतलब कभी एक्सपोज नहीं होते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। नेवर ओपन मतलब कभी नहीं खुलते हैं। ये ऊपर से यूँ कोरोला के द्वारा ढके हुए रहेंगे, यूँ है ना, हमेशा बंद रहेंगे। और इसके अंदर जो आपके एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे, ताकि क्या हो, अंदर ही अंदर क्या हो सके, इनका पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है ना। कभी खुलेंगे नहीं तो कहीं और से क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इसके अंदर अंदर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन। इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो हमेशा बंद होते हैं, नेवर ओपन कभी नहीं खुलते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर आपका एंथर और स्टिग्मा हमेशा बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहेंगे, क्लोज में रहेंगे। इसकी वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये बाहर ही नहीं जा सकते, है ना। ये होता है आपका क्लिस्टोगेमस, इसको पढ़ लेते हैं। दिस फ्लोर आर नेवर ओपन, दिस टाइप ऑफ फ्लोवर द एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। व्हेन द एंथर ओपन इन द फ्लोर बड्स, जब एंथर ओपन होता है फ्लोर बड्स के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स कम इन द कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन का आएंगे, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएंगे, ठीक है ना। और क्या होगा, पोलिनेशन का प्रोसेस होगा। तो ये किसके अंदर है, क्लिस्टोगेमस के अंदर। और पहले क्या पढ़ा आपने, चेस्मोगेमस। तो ओपनिंग के बेस पर चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चेस्मोगेमस के अंदर आपके जो एंथर और स्टिग्मा ओपन रहते हैं और क्लिस्टोगेमस के अंदर हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, नेवर ओपन कभी नहीं खुलते हैं। दोनों के एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। वायोला, ऑक्जेलिस और कोमिलिना, ठीक है।